हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिगोनोमेट्री। हम लोग यहाँ पे सीखे थे कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एक वैल्यू अगर दिया हुआ है तो बाकी जो 5 है या फिर कोई भी वैल्यू अगर निकालना रहे तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम लोग कुछ वैल्यू देखेंगे, ठीक है, जैसे कि साइन 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री या फिर टेन 60 डिग्री, ये सब का मान क्या होगा। ठीक है, ये सब का वैल्यू क्या होगा ये हम लोग सीखेंगे आज। तो सबसे पहले इसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, एक टेबल ड्रॉ करेंगे। जैसे कि ये हम लोग एक टेबल बना रहे हैं। ये देखिए, यहां पे हम लोग लिखेंगे 0 डिग्री। क्या लिखेंगे, 0 डिग्री। ठीक है, यहां पे हम लोग लिखेंगे 30 डिग्री, 30 डिग्री। 30 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेडियन में अगर लिखेंगे तो π/6। ठीक है, π/6। यहां पे हम लोग लिखेंगे 45 डिग्री। 45 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, π/4। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं। 45 डिग्री को क्या लिखेंगे, π/4। ठीक है, यहां पे हम लोग लिखेंगे 60 डिग्री, मतलब π/6। ठीक है, और यहां पे हम लोग लिखेंगे 90 डिग्री, मतलब π/2 रेडियन। ठीक है, तो क्या है, 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है। तो हम लोग जानते हैं 30 डिग्री π/6 होता है, 45 डिग्री π/4 होता है, 60 डिग्री π/6 होता है, 90 डिग्री π/2 होता है। अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो उससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा हम लोग लिख रहे हैं 0 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये हो गया। आगे हम लोग पहला वैल्यू लिखेंगे साइन का। फर्स्ट वैल्यू साइन का, दूसरा वैल्यू जो है वो कॉस का, तीसरा वैल्यू जो है वो टेन का। अगर हम लोग ये साइन कॉस टेन का वैल्यू अगर हम लोग निकाल लेंगे तो अगर हम लोग साइन कॉस टेन का वैल्यू निकालेंगे तो कोसेक का भी निकाल सकते हैं, सेक का भी निकाल सकते हैं और कॉट का भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 0 है, इसको 0 रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे, ये 0 रहने देते हैं, ये 1 लिखेंगे। ठीक है, ये हम लोग 2 लिखेंगे, ये 3 लिखेंगे, ये 4 लिखेंगे। क्या करेंगे, 0 1 2 3 4। हम लोग क्या करेंगे, सबको 4 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करके अंडर रूट लगा देंगे। ठीक है,
4 से डिवाइड कर दिए, इसको भी 4 से डिवाइड कर दिए, इसको भी 4 से डिवाइड कर दिए, इसको भी 4 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग 0 से 90 डिग्री तक का ही वैल्यू ले रहे हैं, इसीलिए किस क्वाड्रेंट में होगा तो हम लोग जानते हैं क्वाड्रेंट फर्स्ट में होगा। फर्स्ट में सारा वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होगा। तो स्क्वायर रूट से अगर बाहर वैल्यू आएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आता है, लेकिन हम लोग सिर्फ कौन सा वैल्यू लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। कौन सा वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये 0/4, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 1/4, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/2। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/√2, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा √3/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1। ठीक है, एक बार और दिखा देते हैं। यहां हम लोग क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, यहां हम लोग 2 लेंगे, यहां 3 लेंगे, यहां 0 से, यहां हम लोग 0 लेंगे, यहां 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करके अंडर रूट लगा देंगे। ठीक है, 4 से डिवाइड करके अंडर रूट, 4 से डिवाइड करके अंडर रूट, 4 से डिवाइड करके अंडर रूट, 4 से डिवाइड करके अंडर रूट। ठीक है, तो जो सॉल्व करके पहला वैल्यू होगा, जैसे ये जो वैल्यू है 0/4, सॉल्व करके क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट वैल्यू जो होगा किसका होगा, साइन का होगा। फर्स्ट वैल्यू किसका होगा, साइन का होगा। दूसरा है 1/4, यहां ध्यान से देखना है, 1/4 रूट के अंदर है तो क्या हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, 4 का जो स्क्वायर रूट होगा क्या होगा, 2 होगा। यानी कि ये जो दूसरा वैल्यू है ये वैल्यू क्या होगा, 1/2, तो ये किसका वैल्यू होगा, साइन का वैल्यू। जो भी पहला वैल्यू आ रहा है सब किसका वैल्यू होगा, साइन का वैल्यू होगा। तो 1/4 सॉल्व करने पे आएगा 1/2, तो ये 1/2 साइन का वैल्यू। इसको अगर सॉल्व करेंगे, जैसे 2/4 है, ये 2 से कटेगा 2 बार में, सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 1/2, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/√2। ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√2, तो यहां हो जाएगा 1/√2। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर रूट क्या होगा, √3, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2। ये 4 कट गया, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 होगा। यानी कि जो भी ये फर्स्ट वैल्यू होगा, ये जितना भी दिया हुआ है इसको सॉल्व करने पे जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है, वो वैल्यू किसका होगा, साइन का वैल्यू होगा। जैसे इसको हम लोग सॉल्व किए 0/4, तो उसका वैल्यू 0 आएगा। 1/4 का स्क्वायर रूट अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 आएगा। 2/4 स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट 2/4 अगर सॉल्व करेंगे तो 1/√2 आएगा। स्क्वायर रूट 3/4 अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा √3/2, और स्क्वायर रूट 4/4 सॉल्व करेंगे तो आएगा 1। तो जो भी फर्स्ट वैल्यू आ रहा है सब किसका वैल्यू होगा, साइन का वैल्यू। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं साइन 0 डिग्री का मान 0 होगा, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होगा, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होगा, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होगा, और साइन 90 डिग्री का मान 1 होगा। ठीक है, कॉस के केस में क्या करेंगे, जस्ट हम लोग रिवर्स करते जाएंगे। जैसे 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 दिया हुआ है, इसको हम लोग वहां से शुरू करेंगे। जैसे 1, फिर क्या होगा, √3/2, फिर क्या होगा 1/√2, फिर क्या होगा 1/2, फिर क्या होगा 0। ठीक है, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होगा, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होगा, cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होगा, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा, और cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है,
अब हम लोग टेन का वैल्यू निकालेंगे। हम लोग जानते हैं टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू है साइन का 10 निकाल रहे हैं, तो 10 ये साइन 0 डिग्री का मान 0 है, साइन 0 डिग्री कॉस 0 डिग्री का मान 1 है। हम लोग को 10 निकालना है, तो 10 को क्या करेंगे, साइन और कॉस को डिवाइड कर देंगे, तो 0 और 1 डिवाइड कर देंगे, 0 डिवाइड 1 इक्वल टू क्या होगा 0, तो ये वैल्यू क्या होगा 0। सेकंड वैल्यू साइन का वैल्यू है 1/2 और कॉस का जो वैल्यू है √3/2, ये 2 और 2 कट जाएगा, बचेगा क्या 1/√3, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगा क्या हो जाएगा 1/√3, ठीक है। फिर देखिए हम लोग 10 निकाल रहे हैं, 10 क्या करेंगे, साइन और कॉस को डिवाइड कर देंगे, तो 1/√2 डिवाइड 1/√2, यहाँ पे देखिए 1/√2 डिवाइड 1/√2, दोनों तो सेम है, कट के क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे देखिए ये वैल्यू दिया हुआ है √3/2 और नीचे जो वैल्यू दिया है क्या होगा 1/2, ये 2 2 कट जाएगा, बचेगा क्या √3, तो ये जो वैल्यू होगा वो क्या होगा √3। यहाँ पे 1 है और यहाँ क्या है 0 है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/0 ये डिफाइन नहीं होगा, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, या फिर इसको इंफिनिटी कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे नॉट डिफाइन या फिर इंफिनिटी, ठीक है, 1/0 नॉट डिफाइन या फिर इंफिनिटी। तो ये याद कर लेना, क्वेश्चन सॉल्व करते करते हमें ये याद हो जाएगा क्या, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 और cos 90 डिग्री का वैल्यू 0, ठीक है। tan के केस में tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 होगा, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 और tan 90 डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइन इंफिनिटी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे sin cos tan निकाले वैसे हम लोग cosec sec और cot का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो जैसे sin का वैल्यू दिया हुआ है, मान लीजिए करने का मतलब sin का वैल्यू sin 30 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1/2, हम लोग को निकालना है cosec 30, क्या निकालना है cosec 30, cosec 30 को हम लोग जानते हैं क्या होता है 1/sin 30, यानी कि sin का जस्ट उल्टा होता है, तो यहाँ 1/2 दिया हुआ है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/1 मतलब 2, तो इसका वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा cosec 30 का वैल्यू 2 हो जाएगा। ऐसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके भी देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे ये हम लोग मिटा रहे हैं, साइन का दिया हुआ है, अगर हम लोग कोसेक निकालेंगे तो क्या होगा, साइन और कोसेक जो है एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। जैसे कि देखिए अगर साइन का वैल्यू 0 है तो 0 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, इसको हम लोग उल्टा कर देंगे क्या हो जाएगा 1/0, और नीचे 0 रहने से क्या होता है नॉट डिफाइन होता है, वैल्यू जो है हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो cosec 0 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा नॉट डिफाइन या फिर इंफिनिटी, ठीक है। वैसे ही दूसरा वैल्यू देखते हैं, ये 30 डिग्री 1/2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1/2, इसको अगर हम लोग रिवर्स करेंगे क्या हो जाएगा 2/1, और 2/1 मतलब 2,
तो दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा 2। ठीक है, थर्ड वैल्यू हम लोग देखते हैं। थर्ड वैल्यू दिया 1/√2 यानी कि 45 डिग्री का। sin 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। अगर हम लोग cosec निकालेंगे तो जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये दिया हुआ है 1/√2, इसको हम लोग रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा √2/1 मतलब √2। sin 60 डिग्री का वैल्यू, sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या है √3/2। √3/2। तो अगर cosec 60 निकालेंगे तो जस्ट इसका रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3। क्या हो जाएगा 2/√3। ठीक है, फिर हम लोग देख रहे हैं sin 90 डिग्री का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो cosec 90 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे 1 दिया हुआ है, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, रिवर्स भी करेंगे तो 1 ही आएगा। तो इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो याद रखना है cosec 0 डिग्री नॉट डिफाइंड। ठीक है, cosec 30 डिग्री 2, cosec 45 डिग्री √2, cosec 60 डिग्री 2/√3 और cosec 90 डिग्री इक्वल टू 1। ठीक है, फिर हम लोग cosec निकालेंगे, फिर हम लोग sec का वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे sec का वैल्यू निकालेंगे। sec जो है वो किसका उल्टा होता है cos का उल्टा। तो सबसे पहले cos का जो वैल्यू हम लोग निकाले थे वो हम लोग यहाँ पे ऊपर में लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या था 1, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2 और cos 90 डिग्री 0। ठीक है, हम लोग sec निकाल रहे हैं तो sec थीटा क्या होता है किसका उल्टा होता है cos का उल्टा होता है। पिछला क्लास में लोग पढ़ चुके हैं sec थीटा जो है वो cos थीटा के ऑपोजिट होता है। तो यहाँ cos का वैल्यू दिया हुआ है 1, 0 डिग्री का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो 1 के ऑपोजिट क्या होगा 1 होगा। ठीक है, दूसरा वैल्यू cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 दिया हुआ है, √3/2। तो इसका जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा 2/√3। फिर यहाँ पे दिया हुआ है cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। इसका अगर रिवर्स करेंगे तो √2/1 इक्वल टू क्या होगा √2। ठीक है, फिर हम लोग यहां पे देख रहे हैं cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 दिया हुआ है, रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। फिर cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो 0 मतलब 0 डिवाइड क्या करेंगे 1 करेंगे। ठीक है, तो अगर रिवर्स करेंगे क्या होगा 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। तो sec 90 डिग्री का वैल्यू डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड कर सकते हैं या फिर हम लोग इन्फिनिटी कर सकते हैं। ठीक है, तो sin हो गया sin cos tan हो गया cos sec और sec हो गया। ठीक है, अब हम cot का वैल्यू निकालेंगे। cot का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग tan का वैल्यू जो निकाले हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो tan 0 डिग्री का वैल्यू हम लोग 0 देखे थे। ठीक है, tan 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग 1/√3 देखे थे। tan 45 डिग्री का वैल्यू हम लोग देखे थे 1, tan 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग देखे थे √3 और tan 90 डिग्री का जो वैल्यू देखे थे वो हम लोग देखे थे नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी। ठीक है, तो हम लोग cot निकालेंगे। cot का वैल्यू क्या होगा जस्ट रिवर्स होगा। जैसे cot 90 डिग्री, तो जो 0 डिग्री का वैल्यू है वो 90 में चला जाएगा, जो 90 डिग्री का वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। या फिर हम लोग cos बाय sin से भी निकाल सकते हैं। तो इसे हम लोग लिखते हैं
इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3 और फिर 0, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गया, टेबल में एक साथ आपको इसे अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। और फिलहाल याद रखना है, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते करते याद हो जाएगा सारा वैल्यू, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ हम लोग यहां पे देखिए, हम लोग जानते हैं ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, तो फर्स्ट, ये जो होता है वो सेकंड, ये जो होता है वो थर्ड, और ये जो होता है वो फोर्थ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग एंगल की बात करते हैं, तो कोई भी एंगल अगर इस दिशा में बन रहा है, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, तो हम लोग फर्स्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि घड़ी के विपरीत दिशा में अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल अगर बन रहा है तो क्या होगा, पॉजिटिव एंगल होगा, ठीक है। और अगर एंगल क्लॉकवाइज दिशा में अगर बन रहा है घड़ी की दिशा में, तो एंगल जो होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर एंगल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज अगर बन रहा है तो पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज अगर बन रहा है तो वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कोई भी एंगल एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव, क्लॉकवाइज जो है वो नेगेटिव। अगर हम लोग लेते हैं, अगर 90 से कम कोई भी वैल्यू अगर 0 से लेकर 90 के बीच में है, ठीक है, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है तो किस क्वाड्रेंट में रहेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं सारा वैल्यू जो है होता है क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बन रहा है, ठीक है, और ये 90 से कम ही है, तो हम लोग जानते हैं कौन सा क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, तो फोर्थ में। और फोर्थ में क्या पॉजिटिव होता है, तो कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब जो है वो नेगेटिव होता है। तो हम लोग यहां से एक निष्कर्ष निकालेंगे, क्या निकालेंगे कि अगर मान लीजिए दिया हुआ है साइन माइनस थीटा, साइन क्या दिया हुआ है, माइनस थीटा, तो हम लोग जैसे ही साइन माइनस थीटा दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एंगल जो है वो किसमें है, नेगेटिव, नेगेटिव दिया हुआ है, एंगल जो है वो नेगेटिव है। तो किस दिशा में एंगल बन रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे हम लोग शुरू करेंगे चलना, कौन सा क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ में हम लोग जानते हैं साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा, इसको याद रखना। जैसे हम लोग साइन माइनस थीटा का बात करते हैं, थीटा का वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे हम लोग एंगल फॉर्मेट करेंगे, ठीक है, एंगल हम लोग बनाएंगे, किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में साइन क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए साइन माइनस थीटा इक्वल टू लिखेंगे हम लोग माइनस साइन थीटा। सेम एक चीज और देखिए यहाँ पे, मान लीजिए दिया हुआ है कॉस माइनस थीटा, क्या दिया हुआ है, कॉस माइनस थीटा, ठीक है। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं एंगल जो है वो क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बन रहा है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो फोर्थ में जा रहा है। और फोर्थ में हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कॉस और सेक जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कॉस और सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो जैसे कॉस माइनस थीटा लिखेंगे, हमेशा हम लोग इसको लिख देंगे कॉस थीटा, ये माइनस जो है वो खत्म हो जाएगा। कारण कि एंगल जो है वो कौन सा क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में, ठीक है। तो cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होगा, sin माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा होगा। यहां पे हम लोग देखेंगे जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है नेगेटिव के केस में, ठीक है, अगर एंगल जो है वो नेगेटिव हो रहा है,
अगर एंगल जो है वो नेगेटिव हो रहा है, ठीक है, अगर एंगल जो है वो नेगेटिव हो रहा है तो साइन, कोसेक, टेन और कॉट का वैल्यू जो है वो क्या होगा, माइनस जो है बाहर आ जाएगा, ठीक है। जैसे साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, उसी तरह का रहेगा कोसेक माइनस थीटा तो माइनस कोसेक थीटा, उसी तरह का रहेगा टेन माइनस थीटा तो माइनस टेन थीटा, ठीक है। किस केस में, साइन, कोसेक, टेन और कॉट, ये चार में अगर एंगल अगर नेगेटिव दिया हुआ है तो माइनस को हम लोग बाहर कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो नेगेटिव एंगल थीटा नेगेटिव किसमें दिया हुआ है, कॉस में दिया हुआ है और सेक में दिया हुआ है, तो ये दोनों केस में जो होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव खत्म होकर पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये याद रखना है। आगे एक चीज और हम लोग देख रहे हैं, कोई भी जो वैल्यू होगा, ठीक है, मान लीजिए ये कोई ये दिया हुआ है, अगर ये कंप्लीट रोटेशन पूरा करेगा तो क्या होगा, 360 डिग्री होगा। 360 डिग्री मतलब 2 पाई। अगर ये कंप्लीट रोटेशन पूरा करके अगर ये आगे बढ़ेगा तो वैल्यू क्या होगा, दोबारा से रिपीट होने लगेगा। मतलब जो ये वैल्यू था, ऐसे देखिए, ये वन कंप्लीट रोटेशन पूरा करेगा तो 360 डिग्री कर सकता है या फिर 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो यहां से फिर जैसे दोबारा आगे बढ़ते जाएगा वैल्यू जो है वो रिपीट होगा। मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक जो वैल्यू है, यहां से यहां तक जो वैल्यू है, दोबारा जब रिपीट करेगा तो रिपीटेशन में भी ये जो वैल्यू है यहां से यहां तक सेम होगा। फिर ये जो यहां से यहां तक वैल्यू था अगर रिपीट होगा तो दोबारा सेम होगा। फिर जो वैल्यू यहां से यहां तक था रिपीट करने पे सेम वैल्यू होगा। यानी कि हम लोग जानते हैं कि 2 पाई के बाद जो भी आएगा वैल्यू फिर दोबारा क्या होगा, पहले जो वैल्यू था वो रिपीट करने लगेगा, ठीक है, एक कंप्लीट रोटेशन हो जाने के बाद। तुम लोग कह सकते हैं 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, मतलब ये सब में क्या होगा, दोबारा वैल्यू जो है वो रिपीट करने लगेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकालने के लिए छोटा सा ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वो ट्रिक क्या होगा, देखिए इधर, जैसे हम लोग लिखेंगे साइन n पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा। क्या लिखे, साइन n पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा। इसे हम लोग कॉस भी लिखेंगे, टेन भी लिखेंगे और बाकी जो है कॉसेक सेक कॉट सारा वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो n पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, यहां पे अगर n का जो वैल्यू है वो अगर इवन है, ये हम लोग एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए आज देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। सेम वैसे ही बाकी के लिए होगा। साइन के लिए जो होगा सेम हम लोग फॉर्मूला जो है cos 10 cosec से cot सबके लिए अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले एक के लिए हम लोग देख लेते हैं
कि मान लीजिए दिया हुआ है साइन n पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, ठीक है। अगर यहाँ पे दिया हुआ है n जो है वो क्या है, इवन नंबर, इवन नंबर मतलब सम संख्या, ठीक है। अगर n जो है वो इवन नंबर है तो सिंपल हम लोग लिखेंगे नो चेंज। नो चेंज कहने का मतलब ये है कि साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, कोसेक कोसेक में रहेगा, सेक सेक में रहेगा, कॉट कॉट में रहेगा, ठीक है। इसके विपरीत तो चेंज क्या नहीं होगा, साइन जो है वो साइन में रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, टेन टेन में रहेगा, कोसेक कोसेक में रहेगा, सेक सेक में रहेगा, कॉट कॉट में रहेगा। सेम चीज यहां पे अगर n जो है वो ऑड नंबर दिया हुआ है, n जो है वो ऑड नंबर, यहां पे दोबारा लिख देते हैं, ठीक है। साइन n पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, इफ n जो है वो क्या है, ऑड नंबर है, n क्या है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर के केस में क्या होगा, ऑड नंबर के केस में साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, ठीक है। कॉस अगर रहेगा तो वो चेंज हो जाएगा साइन में, टेन अगर रहेगा तो टेन चेंज हो जाएगा कॉट में, कॉट अगर रहेगा तो कॉट चेंज हो जाएगा टेन में, ठीक है। अगर कोसेक दिया हुआ रहे तो कोसेक चेंज हो जाएगा सेक में, और अगर सेक दिया हुआ रहे तो सेक चेंज हो जाएगा कोसेक में, ठीक है। तो सिंपल सा सिर्फ ये याद रखना है, क्या याद रखना है कि साइन n पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, या फिर cos n पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, या फिर tan कोसेक सेक कुछ भी दिया हुआ रहे, ठीक है। तो जैसा वैल्यू रहेगा उसके अनुसार चेंज होगा, जो वैल्यू दिया रहेगा उसके अनुसार चेंज होगा। अगर साइन चेंज के वैल्यू दिया हुआ है तो साइन के अनुसार चेंज होगा, cos का वैल्यू दिया हुआ है तो cos के अनुसार चेंज होगा, tan का वैल्यू दिया है तो tan का वैल्यू tan के अनुसार चेंज होगा, cot का वैल्यू दिया हुआ है तो cot के अनुसार चेंज होगा, कोसेक का वैल्यू दिया है तो कोसेक के अनुसार चेंज होगा, सेक दिया हुआ है तो सेक के अनुसार। हम लोग यहाँ सिर्फ एक के लिए हम लोग देख रहे हैं, बाकी जो वैल्यू दिया रहेगा उस तरह से चेंजेस होगा। तो अगर यहाँ पे n जो है वो सम संख्या रहेगा, इवन नंबर, तो हम लोग कोई भी चेंज नहीं करेंगे। कोई चेंज नहीं करने का मतलब साइन को साइन में रखेंगे, कॉस को कॉस में ही रखेंगे, टेन को टेन में रखेंगे, कोसेक को कोसेक में रखेंगे, सेक को सेक में रखेंगे, कॉट को कॉट में रखेंगे। लेकिन n अगर ऑड नंबर है, ऑड नंबर मतलब विषम संख्या, तब हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। जैसे साइन को अगर साइन दिया हुआ है तो कॉस में, कॉस दिया हुआ है तो उसको साइन में, टेन दिया हुआ है तो कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट दिया हुआ है तो टेन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। कोसेक दिया हुआ है तो सेक में चेंज हो जाएगा, सेक दिया हुआ है तो कोसेक में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसी रिगार्डिंग, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस जो वैल्यू होगा, जो प्लस माइनस वैल्यू जो था वो किस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा क्वाड्रेंट में वैल्यू लाई कर रहा है, फर्स्ट में कि सेकंड में कि थर्ड में कि फोर्थ में, उस अनुसार पॉजिटिव और नेगेटिव डिसाइड होगा। तो हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां पे सबसे पहले दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू निकालना है, देखिए
मान लीजिए दिया हुआ साइन 31 पाई बाई 3, इसका वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? साइन 31 पाई बाई 3, साइन 31 पाई बाई 3। इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है, निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन देखिए, हम लोग क्या करेंगे, जो दिया हुआ है साइन 31 पाई बाय 3, हम लोग क्या करेंगे, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे। 3 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ये पाई का वैल्यू दिया है, अभी इसको भूल जाते हैं। ये 31 दिया हुआ है, ये हम लोग देखेंगे। और 31 को किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 31 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और शेष कितना बच जाएगा, 1। यानी कि हम लोग 31/3 को हम लोग लिख सकते हैं 10 प्लस 1/3। थर्टी वन को हम लोग लिख सकते हैं 10 प्लस 1/3। अब देखिए, तो यहाँ पाई के टर्म में दिया हुआ है, तो 10 प्लस 1/3 जो हम लोग लिखे थे, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 पाई, और यहाँ पे 1 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं किस रूप में, देखिए साइन 31 पाई बाई 3, या फिर हम लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि जो 31 जो है वो नियरेस्ट मल्टीपल जो 3 का कौन सा मल्टीपल है, ठीक है, तो 30। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 31 को हम लोग लिख सकते हैं 30 पाई प्लस पाई डिवाइड 30, लेकिन उससे पहले साइन लिखना पड़ेगा। ठीक है, साइन 30 पाई प्लस पाई बाय 3। यहां पे देखिए 3 से कट जाएगा पूरा पूरी, तो क्या आ जाएगा, साइन 10 पाई। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, अलग अलग कर देते हैं, 30 पाई बाय 3 लिख देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं पाई बाय 3। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 3 से कटेगा 10 पाई हो जाएगा, प्लस हो जाएगा पाई बाय 3। ठीक है, इसको हम लोग इस फॉर्म में ले आएंगे। किस फॉर्म में, जो हम बताए थे n पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, तो पाई बाय 2 के फॉर्म में हम लोग ले आएंगे। देखिए ऐसा भी हम लोग बना सकते हैं। हम लोग अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग अभी जानते हैं कि 2 पाई के बाद जो वैल्यू जो है वो रिपीट करने लगता है। तो यहाँ 10 पाई है, तो 2 पाई, फिर 4 पाई, फिर 6 पाई, 8 पाई और 10 पाई। इसके बाद जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, दोबारा रिपीट करने लगेगा। तो साइन पाई बाय 3 हो जाएगा। साइन पाई बाय 3 मतलब साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन ये जो है वो सारा वैल्यू के लिए हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, जो 2 के मल्टीपल में जो नहीं है, 2 पाई के मल्टीपल में जो नहीं है, उसको भी हम लोग इससे सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग इसी से सॉल्व करेंगे। तो पाई बाय 2 लाना, यहाँ 10 पाई दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 20 इंटू पाई बाय 2। 10 पाई को हम लोग लिख सकते हैं 20 इंटू पाई बाय 2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन 20 इंटू पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 3। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये किस फॉर्म में आ गया, n पाई बाय 2 प्लस थीटा, इसी फॉर्म में आ गया। किस फॉर्म में आ गया, n पाई बाय 2 प्लस थीटा, जहां n का जो वैल्यू है ये तो पाई बाय 2 है, n किसके बराबर है, 20 के बराबर। और 20 जो है वो क्या है, ऑड नंबर की इवन नंबर तो इवन नंबर है। इवन नंबर के केस में साइन जो है वो साइन ही रहेगा। क्या होगा, साइन जो है वो साइन ही रहेगा। तो साइन क्या हो जाएगा, पाई बाय 3।
ये हम लोग देख रहे हैं, हम लोग को लाना है n पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में। तो ये तो पाई बाय 2 है, ये n के बराबर लिख सकते हैं और ये प्लस थीटा। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं n का वैल्यू क्या है 20 है। 20 मतलब इवन नंबर, इवन नंबर रहने से साइन जो है वो साइन में ही आएगा। और थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है पाई बाय 3। तो क्या हो जाएगा साइन पाई बाय 3। अब हम लोग पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये कंप्लीट रोटेशन करेगा तो क्या आएगा 2 पाई आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग घुमाते जाएंगे तो 10 रोटेशन पूरा करेगा, कितना आएगा 20 पाई आ जाएगा। और फिर 20 पाई से प्लस थीटा है 20 पाई बाय, एक सेकेंड, ये हम लोग अगर रोटेशन कराएंगे यहाँ पे तो ये होता है 90 डिग्री। तो क्या एक कंप्लीट रोटेशन में क्या होता है 2 पाई होता है। 2 पाई को हम लोग लिख सकते हैं 4 पाई बाय 2, मतलब पाई बाय 2 का कितना बार रोटेशन मूव किया, पाई बाय 2 वैल्यू 4 बार, एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीन वैल्यू, चार वैल्यू, ठीक है। तो वहां पे 20 पाई बाय 2 है, तो एक रोटेशन में 4 पाई बाय 2 मूव किया, तो 20 क्या हो जाएगा, ये 5 बार मूव करेगा, ठीक है। और फिर जो वैल्यू है वो क्या होगा पॉजिटिव प्लस दिया हुआ है, यहाँ पे प्लस पाई बाय 3 दिया, तो फिर कौन सा कोऑर्डिनेट में जा रहा है, तो फर्स्ट में जा रहा है। फर्स्ट में जो है साइन जो है क्या होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं साइन पाई बाय 3, और साइन पाई बाय 3 का वैल्यू हम लोग जानते थे क्या क्या होता है √3/2। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हम लोग यहाँ से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं 2 पाई के बाद जो है वैल्यू क्या होता है रिपीट होने लगता है। तो ये जो 10 पाई जो है वो 2 पाई के मल्टीपल में है कि नहीं है? तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं इसको डायरेक्ट जो वैल्यू होगा वो क्या होगा रिपीट होने लगेगा, मतलब फिर घूम के क्या आ जाएगा साइन पाई बाय 3 आ जाएगा, और साइन पाई बाय 3 का वैल्यू √3/2 आएगा, ठीक है। एक और छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। cot 3 पाई बाय 2 प्लस मान लीजिए दिया हुआ है पाई बाय 4। मान लीजिए ये वैल्यू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है cot 7 पाई बाय 4, ठीक है। ये वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिए cot दिया हुआ है 7 पाई बाय 4, इसको हम लोग लिख सकते हैं cot, ये देखिए 4 दिया हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे 4 के जो मल्टीपल वैल्यू होगा उसी के अप्रोक्स हम लोग जाएंगे। तो 7 पाई को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 8 पाई माइनस पाई, क्यों? क्योंकि 8 में 1 चला जाएगा, क्या होगा 7 बचेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं cot 8 पाई माइनस पाई बाय 4। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए cot अलग अलग करेंगे क्या आएगा 8 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4, ठीक है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा cot 2 पाई माइनस पाई बाय 4। अब लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं cot 2 पाई को लिख सकते हैं क्या
4 इंटू पाई बाई टू, 2 पाई को लिख सकते हैं 4 इंटू पाई बाई टू, और दिया हुआ है माइनस पाई बाई 4। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ जो है किस फॉर्म में आ गया, देखिए n पाई बाई टू माइनस थीटा के फॉर्म में आ गया। किस फॉर्म में आ गया, n पाई बाई टू माइनस थीटा के फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे पाई बाई टू है और n क्या है, 4 है। 4 मतलब इवन नंबर, इवन नंबर रहने से कॉट का वैल्यू कॉट में ही रहेगा, तो कॉट थीटा होगा, थीटा का वैल्यू क्या होगा, पाई बाई 4। अब माइनस होगा कि प्लस होगा, ये हम लोग डिसाइड करेंगे। तो ये डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग देख रहे हैं, ये हम लोग क्वाड्रेंट खींचेंगे। पाई बाई टू कितना है, 4 पाई बाई टू है, तो 1 पाई बाई टू, 2 पाई बाई टू, 3, 4, 4 के बाद फिर माइनस हो रहा है, मतलब दोबारा इसी में आ रहा है। तो कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो क्वाड्रेंट फोर्थ में है, और फोर्थ में हम लोग जानते हैं कॉट जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब ये नेगेटिव हो गया, और कॉट पाई बाई 4 का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, 1। पाई बाई 4 मतलब हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कॉट पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, और 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1। तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा, -1। ठीक है, अब एक दो और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है cos 480 डिग्री का मान क्या होगा, इसको हम लोग को निकालना है। तो cos 480 डिग्री का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कोई भी वैल्यू जो होता है वो किस फॉर्म में हम लोग पढ़े, हम लोग किस फॉर्म में रहने से आसानी होगा, तो n पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा, n पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा। ठीक है, तो पाई बाई टू कहने का मतलब क्या, 90 डिग्री, पाई बाई टू कहने का मतलब 90 डिग्री। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू है इसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको 90 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं किस फॉर्म में रहने से हम लोग मान निकाल लेंगे n पाई बाई टू। तो पाई बाई टू कहने का मतलब 90, तो हम लोग क्या करेंगे 90 से डिवाइड कर देंगे, तो सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। जैसे देखिए 480 को हम लोग क्या करेंगे 9 से डिवाइड कर दें 90 से। ठीक है, कितना बार में जाएगा, 5 बार में। ठीक है, शेष कितना बचेगा, 30। अगर हम लोग 480 को 90 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 5 होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 होगा, और रिमाइंडर जो है वो शेष कितना बचेगा, 30। ठीक है, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं कैसे, जैसे कि 480 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 90, 5 इंटू 90 प्लस 30, ये जो 30 दिया हुआ है यही ना होता है। ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगा, इसके मल्टीपल और इसके योग के बराबर, तो ये दोनों के गुणनफल और इसके योग करेंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू प्राप्त होगा। तो 480 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 90 प्लस 30। ठीक है, तो सेम हम लोग यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, cos 480 को लिखेंगे क्या, 5 इंटू 90 प्लस 30। ठीक है, 5 इंटू 90 प्लस 30, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, cos 5
90 को क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2, और 30 को जो है वो क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 6 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं वैल्यू जो निकालेंगे किस फॉर्म में रहने से आसानी से निकलेगा, n पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है, n पाई बाय 2 प्लस थीटा के फॉर्म में है, n पाई बाय 2 प्लस थीटा के फॉर्म में है। अगर n इवन नंबर रहेगा तो cos cos में ही रहता है, लेकिन यहाँ पे n क्या है, वो ऑड नंबर में है, तो cos जो है वो बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, साइन में, तो साइन थीटा हो जाएगा। cos जो है वो चेंज हो जाएगा किसमें, साइन में, तो साइन थीटा हो जाएगा। तो थीटा का वैल्यू क्या है, पाई बाय 6, यहाँ पे हो जाएगा साइन पाई बाय 6। अब हम लोग देखेंगे वैल्यू जो है पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, उसको देखने के लिए हम लोग यहाँ सिंपल सा ये ड्रॉ करेंगे। कितना पाई बाय 2 है, 5 पाई बाय 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग जानते हैं 4 पाई बाय 2 होता है, यहाँ से यहाँ तक 2 पाई होता है, 2 पाई को ही तो हम लोग लिख सकते हैं ना, 4 पाई बाय 2, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 पाई बाय 2 हुआ, लेकिन यहाँ दिया हुआ 5 पाई बाय 2, एक और लेंगे हम लोग 5 पाई बाय 2, ठीक है। प्लस थीटा दिया हुआ है, प्लस थीटा मतलब इससे भी आगे, तो कौन सा क्वाड्रेंट में पहुंच गया, क्वाड्रेंट सेकंड में पहुंच गया। और सेकंड में ये cos क्या होता है, ये वैल्यू पे नहीं जाना है, ये जो cos है, ये जो वैल्यू दिया हुआ है, ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos जो है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो क्या होगा, माइनस साइन पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2। ये हो गया आंसर, ठीक है। एक बार और हम लोग समझ लेते हैं। cos 480 डिग्री दिया हुआ है, cos 480 डिग्री, 480 को हम लोग अगर 90 से डिवाइड करेंगे, 90 मतलब पाई बाय 2, 480 को, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 450 होगा, ठीक है। ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 30। तो 480 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 90 प्लस 30, तो वही हम लोग लिखें 5 इंटू 90 प्लस 30, 90 को लिख सकते हैं पाई बाय 2, और यहाँ लिख सकते हैं 30 को पाई बाय 6। अब हम लोग जानते हैं कि इस फॉर्म में रहने से वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, किस फॉर्म में, n पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा। तो यहाँ पाई बाय 2 तो है, n जो है वो क्या है, 5 है, 5 मतलब ऑड नंबर है, तो cos किस में बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, थीटा मतलब पाई बाय 6। अब जो पॉजिटिव या नेगेटिव होगा वो इस पे डिपेंड करे, ये वैल्यू हम लोग लेंगे, ठीक है, cos। तो यहाँ पे 5 पाई बाय 2 है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये जो दिया हुआ है 5 पाई बाय 2, यहाँ से यहाँ तक रोटेट करेगा तो 4 पाई बाय 2, फिर 1 पाई बाय 2 यहाँ होगा 5 पाई बाय 2, और प्लस थीटा मतलब इस क्वाड्रेंट में जा रहा है, मतलब सेकंड में, और सेकंड में cos जो है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस साइन पाई बाय 6, और पाई बाय 6 का वैल्यू 1/2 होता है, इसलिए माइनस 1/2, ठीक है। तो हम लोग आगे फिर और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आज का क्लास यहीं तक, बाय।